अमरीकी सदर से इस्राईली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। इस्राईली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, उनकी अहलिया भी इस पॉलिसी के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का निशाना बनाई गई मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा। कहा, इस वाक़े के बदतरीन बर्बरियत की और कोई मिसाल नहीं है। ये वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। शोधा के बुरसा को 50 लाख रुपए फ़ी कस इमदाद देने का ऐलान। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ी कस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले ओन अब्बास शहीद के घर भी गए। ओन अब्बास की बहादुरी की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फ़ौज को 4 ज़िलों की फ़ौज कहने के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, महमूद खान अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश है। फ़ौज से यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। महमूद खान अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा, कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। लाहौर में सीनियर सिक्योरिटी अफसर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फ़ौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और अदालती केसेस और उससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशतगर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, तब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में वज़ीर आला पंजाब का दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहा, दुश्मन का हथियार बंदूक नहीं बयानिया है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडाबड में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 अहलकार शहीद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी PTI से मुलाकात करने वाले वकील सलमान सफदर ने कहा है कि उन्होंने बानी की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। अगर किसी ने उनके लफ्ज़ ठीक की गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सार्फिन पर आयद होंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोट आज डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि तारीख गवाह है, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ज़रदारी ने कहा, मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर का कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दोतरफ़ा दौरों से ताल्लुक़ात मजबूत हुए। तकरीब के दौरान सानिया इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
ईरानी इनकलाबी अवाम की उमंगों के मुताबिक बरपा हुआ। ईरान ने खुद को मनवाया और तरक्की की। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूली का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कौंसल खाने में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोले, दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल्स को फाल बनाकर तिजारती रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सुपर से भी ऊपर, वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इसराइल ने 3000 फ़लस्तीनियों को राख बना दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक गजा पर 2 साल मुसलसल हमलों के दौरान इसराइल ने थर्मोबैरक बम भी इस्तेमाल किए। तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। इन बमों ने 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि यह जंगी जुर्म है। ये बम यूरोप और अमरीका ने सप्लाई किए। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के वाक़े में मुबैना हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टम्बलर रिज के इलाके में एक हाई स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 मजीद अफराद एक रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। पुलिस दोनों वाक़यात को मुंसलिक करार दे रही है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक हमलावर मुमकिन तौर पर खातून थी, ताहम पुलिस ने उसकी शनाख्त से मुताल्लिक तफसीलात जारी नहीं की। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया।